कांग्रेस से मरवाही प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने आज विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कोटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उत्तम वासुदेव भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ बाइक रैली निकालकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अब की बार 75 पार का नारा लेकर निकली है। पेंड्रा में मरवाही प्रत्याशी के ध्रुव का नामांकन दाखिल करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस से बागी विधायकों एवं कार्यकर्ताओं को मनाने का सिलसिला जारी है। सभी कांग्रेस के सिपाही एक साथ बैठेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमारा नारा अब तक 75 पार का है। फिर भी 2 नवंबर को नाम वापसी के बाद ही स्पष्ट होगा कि कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीतकर आएगी। वहीं कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक और कांग्रेस नेताओं से चुनावी समीकरण बिगड़ने के सवाल पर कहा कि चुनाव के समय इस तरह की घटनाएं होती है, पर सभी भाइयों को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और राहुल गांधी की मौजूदगी में भी उन्हें समझाकर वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मरवाही में कांग्रेस से लगातार बगावत कर जेसीसीजे में शामिल होने वाले सरपंचों और पूर्व प्रत्याशी के संदर्भ में कहा कि यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील रहा है, पर उन सभी को भी मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो था नहीं, अभी अब चुनाव के माध्यम से कोशिश करेंगे, मगर यहाँ तीसरी शक्ति का उदय संभव नहीं है। मरवाही हमारे प्रत्याशी भी कर रहे हैं, हमारे अटल भाई भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो माननीय जिलाध्यक्ष हैं वो भी कर रहे हैं, ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि वो सब एक साथ रहेंगे और पार्टी काम करेंगे। पार्टी के जाने के बाद ही आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, चुनाव में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कोई नई नहीं है, और हम लोगों ने प्रयास किया है। अब कहीं एक दो साथी लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, एक दो विधायक भी किए हैं, मगर उनको भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। खुद हमारी महामंत्री जी शैलजा जी यहाँ बैठी हुई हैं, और कल राहुल जी भी आ रहे हैं, परसों भी राहुल जी रहेंगे। उन लोगों की उपस्थिति में उन सब लोगों को समझाई दी जाएगी कि कांग्रेस एक रही है, एक रहे, और इस तरह से हम सब मिलजुल करके सार्वजनिक नेतृत्व में जो काम चल रहा है उसे आगे बढ़ाएं और कांग्रेस की सरकार लाएं। ये हमारा पहला ध्येय पता लगा है, मगर उन साथियों को भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये मरवाही पेंड्रा का जो क्षेत्र है राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील रहा है शुरू से, और जागृत रहे यहाँ के लोग। जब से यहाँ हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए हैं तब से लेकर आज तक यहाँ के लोगों ने कहीं भी रहे हों, मगर करते वही हैं जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, प्रदेश हित में। बात सही है, उनके पास कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत बूटी हम लोगों ने दिया है। दाऊ जी, बस्तर में माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा चर्चा है। आप लोगों की समीक्षा में क्या आ रहा है? हम लोगों की समीक्षा में ये आ रहा है कि जहाँ पहले आप लोगों के माध्यम से समाचार मिलता था कि 4-5 सीटें वहाँ खराब हो चुकी हैं, मगर टिकट वितरण के बाद वहाँ एकजुटता दिखाई दी है। लगातार हमारे नेताओं ने वहाँ का दौरा किया है और सबको एक करने का प्रयास किया है। उसके कारण वहाँ एकजुट होकर सब लोग कांग्रेस के प्रति अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में भूपेश बघेल की भी चली, टीएस बाबा की भी चली, हमारी भी चली, सबकी संयुक्त रूप से चली है, और इसीलिए इतने कठिन दौर में भी हम लोग ये निर्णय को ले पाए हैं। ये दुख की बात है कि हमारे 21 विधायकों को हम लोगों को टिकट नहीं देना पड़ा, नहीं दिए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई। ऐसा एआईसीसी से और जो सर्वेक्षण हुआ था, मगर हम सबको दुख है इस बात से। को देखते हैं कांग्रेस कितने सीट पे आएगी? देखिए, अभी चूंकि अंतिम तिथि है 30 तारीख तक कौन कौन पार्टी किस तरह से कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं, ये जब तक नहीं क्लियर होगा, और 2 तारीख को जब तक फॉर्म उठाने का समय नहीं आएगा, ये कहना उचित नहीं है। मगर हम पूरी तरीके से इस बात के लिए आश्वस्त हैं
कि हमारी जो इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, भूपेश भाई की जो इच्छा है, हम लोगों ने अभी भी सख्ती में फिर से कर्जा माफ़ का ऐलान किया हुआ है। राहुल जी आएंगे, कुछ और बातें बताएंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग पूरे वहीं के वहीं हैं। 75 पार का नारा हमारा पूरी तरीके से रहेगा और हमें विश्वास है कि हम उसे पार करेंगे। दशा हो ले दे के बाँचे हैं, बहुत दिन साथी बन चल दिन, परिवार के साथी बन चल दिन। अब ये जवाबदारी है तुम्हारे अध्यक्ष के, नौजवान अध्यक्ष बने हैं, भाइयों का संग में मनोज गुप्ता खड़े रही, हमारे उपाध्याय जी खड़े रही, और हमारे जितका साथी दाई दादा बहनी बने हैं, सब मिलजुल के एक बार बहुत बढ़िया ढंग से दोनों विधायक ने जितावा। और तुम्हारे 75 पार के जो नारा है, भूपेश भाई के 75 पार के नारा है, और भूपेश भाई के नो है तुम्हार नारा है। काबर की छत्तीसगढ़ ला हम जी है, छत्तीसगढ़िया मन ला जिला है, छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए की कोशिश करे हैं। हमारे तीज त्योहार, नाजा भौरा बाटी के किसान आगू नहीं बढ़ी, जब तक गांव के पिछड़ा वर्ग आगू नहीं बढ़ी, तब तक हमार रायपुर, हमार दिल्ली, हमार प्रदेश, हमार देश कुछ नहीं आगे हो सके। तो आज हम सब बाबा गांधी के सपना ला पूरा करे बर यहाँ जिया था। हमार राजीव गांधी जो महिला मन ला आगे बढ़ाए कहे, ओला तो सपना ला देख के चला था। हमार इंदिरा दाई के सपना, ओकर काम करे के तरीका, ओकर तुमन से प्यार करे के तरीका, ओला हमन देख के जिया था। और यही मन के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तुम्हारे पर एक एक काम छत्तीसगढ़ में 5 साल ले बने हैं। भूपेश भाई के सरकार के, ओकर सरकार के मंत्री बन के, वो सिर्फ गांव से जुड़े हुए काम है। अगर ये कोरोना नहीं आ रही थी तो हम और ज्यादा काम कर रहे थे। अगर तुम्हें 250-2500 के भाव नहीं दे पाए रहते, मान ले देह नहीं पड़ती, तो हम अगर और ज्यादा पैसा आते तो हम और ज्यादा विकास कर सकते रहे। तो अब ये सोच लेवा 2500 रुपये धान के पैसा, 7000 जमन के मजदूर भाई मन के पैसा, दुनिया भर के मितानी आंगनबाड़ी सबके पैसा, कोटवार के पैसा देने के बाद भी जब तुम्हारे यहाँ इतना विकास के काम हो है, जिला बने हैं, अनुभागीय अधिकारी बने हैं, तहसील बने हैं, नगर पंचायत बने हैं, तो एकर अलावा अगर हम और कुछ कर पाते तो हमारे बहुत सौभाग्य होते। 1-2 दिन रहा है, बाकी असंतोष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने, हम सब लोगों ने मिल के ठीक किया है। और जैसी परिस्थितियां पहले निर्मित हुई थी कि हम लोग 75 पार करने का जो नारा लगाए थे, वही स्थितियां बनी हैं। आज भी सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। हम लोगों ने ये तय किया है कि जिनकी टिकट कटी है वो हमारे साथी रहेंगे ही, और सरकार जब बनेगी तब उनके साथ ही, उनके सहयोग से हम सरकार चलाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पूरा परिवार एक था, एक है और एक रहेगा।